हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट 3 के बारे में। और हमारा जो पार्ट 3 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। बेसिकली हमारे गुड्स को हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट वन इज योर फाइनल गुड्स एंड सेकेंड वन इज योर इंटरमीडिएट गुड्स। फिर आगे हमारी जो फाइनल गुड्स है उसको हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज योर कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड वन इज योर कैपिटल गुड्स। अब हम स्टडी करते हैं सबसे पहले हमारी फाइनल गुड्स के रिगार्डिंग। फाइनल गुड्स क्या होती है? फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो गुड्स है जो क्रॉस कर चुकी है किसको? हमारी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस करने लग रही है एंड देयर इज वैल्यू नॉट वैल्यू एडेड। ठीक है, यानी इसके अंदर कोई अब वैल्यू ऐड नहीं होगी, क्रॉस कर चुकी है बाउंड्री लाइन और रेडी फॉर सेल। वो सेल होने के लिए क्या है? रेडी है। तो वो कौन सी गुड्स होती है? हमारी फाइनल गुड्स होती है। तो फाइनल गुड्स के रिगार्डिंग मैंने क्या बताया? मेनली फर्स्ट थिंग क्रॉस द बाउंड्री लाइन, सेकेंड वन रेडी फॉर सेल, not any value add in it। बेसिकली मैंने आपको बताया था फाइनल गुड्स आर 2 टाइप्स। कौन कौन सी है? फाइनल गुड्स के अंदर या तो कंजम्पशन पर्पज के लिए यूज करेंगे या फिर हम किसके लिए यूज करेंगे? कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे, कंजम्पशन गुड्स। और या फिर हमारी कौन सी गुड्स होती है? हमारी कैपिटल गुड्स कहे या फिर हमारे क्या है? इन्वेस्टमेंट। बोथ मीनिंग्स आर सेम। कंजम्पशन गुड्स जो होती है बेसिकली हम किसके लिए यूज करते हैं? कंजम्पशन गुड्स मीन्स कंजम्पशन करने के लिए हम गुड्स को क्या कर रहे हैं? वो रूट्स क्रॉस कर चुकी है बाउंड्री लाइन को और हम क्या करने हैं? उस गुड्स को कंज्यूम करें। एग्जांपल बेटा, जैसे कि मिल्क है या आइसक्रीम है, जब कोई भी हाउस होल्ड क्या करता है? उसको कंज्यूम करता है, तो वो किसके अंदर आती है? कंजम्पशन एरिया के अंदर आती है। सेम एज इट इज चेयर है, हम उसको क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आती है? आपकी कंजम्पशन गुड्स के अंदर। सेकेंड वन इज योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट गुड्स कौन सी होती है? इन्वेस्टमेंट यानी जो हमने क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर चुकी है बाउंड्री लाइन को और उसको हम यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो हमारी 2 टाइप की होगी। फर्स्ट वन इज योर फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड वन इज योर फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड। फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन सी है? अभी बताया था बेटा, जो हम क्या कर रहे हैं? रेडी फॉर सेल के लिए, कंजम्पशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट गुड्स क्या होती है कि फर्दर प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल मैंने मिल्क बताया है, या फिर आप शुगर का लगा सकते हो। शुगर जब हम क्या करें, किसके लिए कंज्यूम करते हैं? टी कॉफी के लिए यूज करते हैं शुगर को, तो वो कौन सा होता है? हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स। इन्वेस्टमेंट गुड्स कौन सी होती है? जैसे कि आपकी प्लांट है, मशीनरी है, वो किसके लिए यूज की जाती है? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ कंज्यूमर गुड्स पर, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाता है? कंज्यूमर गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर होता है, तो वो एक्सपेंडिचर कहलाता है हमारा फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। सेम एज इट इज, जितना भी हमारी इन्वेस्टमेंट गुड्स पर जितना भी खर्चा होता है वो क्या कहलाता है? हमारा फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमारी जो इक्वेशन बन सकती है वो क्या है? फाइनल गुड्स इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
इसी फाइनल गुड्स को एक एग्जांपल के थ्रू और बता रही हूँ बेटा मैं, ताकि ये चीजें क्या हो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कंज्यूमर गुड्स है, इन्वेस्टमेंट गुड है। सपोज कीजिए बेटा एक है ना, सपोज कीजिए बेटा कि आपके पास है ना एक शर्ट है, मतलब कि एक शर्ट है, वोल सेलर के पास है। तो वोल सेलर क्या है, वो जो आपका वोल सेलर है उसने वो शर्ट परचेज की थी, कितने की, आपको 800 की उसने क्या की थी, वोल सेलर ने 800 की वो शर्ट परचेज की थी। आगे उसको क्या कर दिया, रिटेलर को सेल कर दिया। जब रिटेलर को सेल आउट किया तो उसने कितने में किया, 900 में। और आगे वही चीज किसने खरीद ली, कंज्यूमर ने खरीद ली। तो जब उसने उसको कितने में बेचा, रिटेलर ने उसे 1000 में सेल आउट किया। तो ये जो 800 है ये हमारी फाइनल गुड्स नहीं है, ना ही 900 हमारी फाइनल गुड्स है। ये कौन सी वाली गुड्स है, हमारी इंटरमीडिएट है। लेकिन 1000 क्या है, हमारी कौन सी वाली गुड्स है, फाइनल गुड्स, क्योंकि अब वो क्या है, क्रॉस कर चुका है बाउंड्री लाइन को, रेडी फॉर फाइनल सेल। बेटा बेसिकली एक वर्ड आता है फाइनल गुड्स के रिगार्डिंग, एंड यूज। एंड यूज मीन्स कि लास्ट में, एंड में क्या होता है, कौन यूज करता है उस गुड्स को। जो लास्ट पर्सन होता है कि उसके बाद उसको कोई और क्या नहीं कर सकता है, रीसेल नहीं कर सकता, वो होता है आपका एंड यूज। कि अब क्या कर चुका है कि वो पूरी तरह से रेडी है, क्रॉस कर चुकी है बाउंड्री लाइन को, रीसेल हो चुकी है। अब उसके बाद उससे कुछ और चीज मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती, वो होती है आपकी कौन सी वाली गुड्स, एंड यूज। अब उसके बाद हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। इंटरमीडिएट गुड्स क्या आती है कि इसके अंदर वही है कि क्रॉस, नॉट टू क्रॉस द बाउंड्री लाइन, नॉट टू क्रॉस द बाउंड्री लाइन, कि उन्होंने क्या नहीं किया, अभी तक बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। नॉट yet to ready for सेल, अभी वो क्या है, सेल करने के लिए रेडी नहीं है। वैल्यू एडेड आर देयर, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो रही है, कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी कौन सी वाली गुड्स होती है, हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट के अंदर क्या होती है कि अभी हमारी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, रेडी फॉर सेल के लिए नहीं है, वैल्यू एडिड। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है। इंटरमीडिएट गुड्स का बेटा एग्जांपल है कि वो क्या कर चुकी है, आपको जैसे कि शुगर का ही एग्जांपल है। शुगर अगर हमारी क्या यूज हो रही है, स्वीट शॉप में यूज हो रही है। ठीक है बेटा, स्वीट शॉप के अंदर अगर शुगर यूज हो रही है तो वो शुगर फाइनल गुड्स ना होकर इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उससे क्या बन रही है, आपकी स्वीट मैन्युफैक्चर होने लग रही है। सेम एज इट इज आपका मिल्क है, जब आप मिल्क को क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, तो वो फाइनल गुड होता है। लेकिन अगर उसी मिल्क से क्या बनाते हो, आप स्वीट्स बनाते हो, या फिर कोई आपका ये डेयरी सोप्स वाले क्या होते हैं, उसको अगर परचेज करते हैं तो वो मिल्क क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं। तो सेम गुड्स होती है बेटा, सेम गुड समटाइम फाइनल गुड्स और एंड इंटरमीडिएट आल्सो। कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जो अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताई है कि सेम ही गुड्स है, मिल्क है, शुगर है, तो वो एक पर्सन के लिए तो क्या है, इंटरमीडिएट है, सेकंड पर्सन के लिए क्या है, वो फाइनल गुड्स है। अब आपको एक टॉपिक है वैल्यू एडिशन के रिगार्डिंग, वो भी इसी के अंदर है, वो टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडिड कहे, दोनों ही बातें क्या है, सेम है, वैल्यू एडिड मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको ये क्या है, एक पर्सन है, ए ने क्या किया, सेल आउट किया
क्या सेल आउट किया बेटा? ग्रेन, यानी आपका सेल आउट किया व्हीट। रुपीज कितने में बेटा? 800 में टू पर्सन बी। उसने क्या किया? पर्सन बी को सेल आउट किया। तो पर्सन ए के लिए व्हीट क्या है? पर्सन ए के लिए व्हीट, पर्सन ए ने क्या किया? रेडी फॉर सेल है, तो पर्सन ए के लिए वो चीज क्या है? पर्सन बी को जैसे उसने सेल आउट किया, क्या हुई? उसके लिए फाइनल गुड्स हुई। अब उसके बाद है पर्सन, ये यहाँ पर पर्सन बी ने क्या किया? उससे पर्सन बी ने उसे आगे क्या बनाया? पर्सन बी ने उसे व्हीट से क्या बनाया बेटा? आपसे फ्लोर बनाया। व्हीट टू यूज मेक फ्लोर। तो उसने क्या किया? और फिर उसे सेल आउट कर दिया किसको? पर्सन आपके सी को। जब उसने पर्सन सी को सेल आउट कर दिया, कितने रुपीज में सेल आउट किया है? 1000 के अंदर। आगे क्या किया? पर्सन सी ने जब उसको आपका जो फ्लोर है, आपका जो आटा है, वो क्या कह रहा? सेल आउट किया किसको? सेल आउट किया कंज्यूमर को ₹4,1200। तो यहाँ पर क्या होने लग रहा है? जब इसके अंदर कहीं ना कहीं ये वैल्यू ऐड हो रही है। स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी? 800, फिर क्या हुई? 1000, और फिर क्या हुई आपकी? 1200। तो इसके अंदर क्या हुआ? कंज्यूमर क्या हुआ? फाइनल गुड्स कौन सी हुई आपकी? फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या है आपकी? फाइनल कंज्यूमर गुड्स है ₹1200, जो क्या कर रहा है? कंज्यूमर पे कर रहा है। इसके अंदर क्या हो रही है? हर पॉइंट पर वैल्यू ऐड हो रही है। जैसे 800 से 1000 आई, फिर 1000 से 1200, यानी हर टाइम वैल्यू ऐड कितनी हुई? 200 रुपीज। तो ये क्या है? इंटरमीडिएट और आपकी बेटा फाइनल गुड्स की ही जो वैल्यूज होती है, फाइनल गुड्स वैल्यूज, वो क्या होती है? इंक्लूड की जाती है किसके अंदर? आप कैलकुलेट करते हो जो नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर क्या यूज की जाती है? आपकी यही चीजें इंक्लूड की जाती है। ओनली फाइनल गुड्स वैल्यू, फाइनल गुड्स वैल्यू ही आपकी ऐड होंगी, इंक्लूड होगी या ऐड होगी किसके अंदर? नेशनल इनकम और आपके डोमेस्टिक इनकम कॉन्सेप्ट के अंदर। कुछ गुड्स मैंने आपको बता दी, सेम गुड्स sometime include in final goods and sometime include an intermediate goods. तो इंटरमीडिएट की कभी भी वैल्यू किसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है? आपकी नेशनल इनकम एंड इंटरमीडिएट पोर्शन के अंदर। फाइनल गुड्स की कभी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है किसके अंदर? ना ही तो नेशनल इनकम के अंदर, ना ही डोमेस्टिक इनकम के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स को हमने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज योर कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड वन इज योर कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होती है? जो डायरेक्टली कंज्यूम की जाती है कंज्यूमर के द्वारा, और वो किस लिए की जाती है? फॉर सेटिस्फाइड ऑफ ह्यूमन वांट्स के लिए। तो बेसिकली कंज्यूमर गुड्स को हम क्या कर देते हैं? आगे कैटेगराइज कर देते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। बेसिकली उन्हें हम क्या कर रहे हैं? 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज योर ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो आपकी बेटा बेसिकली वो गुड्स होती है जो एक क्या करते हैं? लॉन्ग पीरियड टाइम तक हम उसे क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं, और वो लॉन्ग पीरियड टाइम तक क्या कर देते हैं? सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन की वांट्स को। जैसे कि आपके घर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सामान होता है, टीवी है, फ्रिज है, वो क्या होता है? एक लॉन्ग पीरियड टाइम तक घर के अंदर कंज्यूम होता है। उसे बार बार ये नहीं होता कि थोड़े टाइम पीरियड तक यूज किया और फिर उसे हमने क्या कर दिया? बेच दिया या फेंक दिया, ऐसा कुछ। सेकेंड वन इज योर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जो आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है? कि उसका जो पीरियड ऑफ टाइम है ना, वो क्या होता है? ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन, जो ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। वो कौन सी गुड्स होती है? हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स।
तो इसके अंदर बेटा जितने भी आपके यूटेंसिल्स है, यानी जितने भी बर्तन वगैरह है, आपका या कॉस्मेटिक गुड्स का सामान है, वो सारा का सारा इसके अंदर आता है, या फिर क्लोथ्स वगैरह है। थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है कि केवल हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं वन ही टाइम, और वो वन ही टाइम कंज्यूम करने के बाद वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर हम उसे नेक्स्ट टाइम यूज नहीं कर सकते। वो होती है हमारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जितने भी ब्रेड है, बटर है, बिस्किट है, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं कि एक बार यूज करने के बाद, ये तो नहीं है एक बार हमने ब्रेड खा लिया, दूध पी लिया, फिर दोबारा से हम वही ब्रेड या दूध पी। फोर्थ वन इज योर सर्विस। सर्विस क्या होती है आपकी आपके इसके अंदर क्या होते हैं, सर्विस के अंदर ये फिजिकल, इसके अंदर हम लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस, जैसे कि टीचर की सर्विस है, या एक डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, जिसके कारण कंज्यूमर क्या होते हैं, सेटिस्फाइड। अब आगे है बेटा कैपिटल गुड्स के बारे में। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स के अंदर वो गुड्स होते हैं बेटा जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, capital goods are referred to those goods which help in प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, क्यों, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अदर गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो हमारी कौन सी होती है, कैपिटल गुड्स होती है। बेसिकली इसके अंदर आती है आपकी प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आपकी कैपिटल गुड्स के अंदर आते हैं। बेसिकली जो हमारी कैपिटल गुड्स क्या होती है, डायरेक्ट डिमांड, डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जिस चीज की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करने लग जाते हैं गुड्स का। इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे जैसे इनकी ये नहीं है, जैसे बायो एडिट के अंदर वो पूरी तरह से दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, मिक्सचर हो जाती है। लेकिन कैपिटल गुड अगर वो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही होती तो वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, लेकिन उनकी हेल्प से क्या होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, वो होती है हमारी कैपिटल गुड्स। कई बार क्या होता है, हम कह सकते हैं कैन बी कि सेम गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स एंड आर आल्सो कैपिटल गुड्स। जैसे कि सेविंग मशीन है, जब एक सेविंग मशीन कंज्यूमर ने अपने मतलब कि कुछ चीज़ों को रिपेयर करने, जैसे कि कपड़े फटे पुराने को सिलने के लिए, स्टिच करने के लिए यूज किया है, तो वो गुड्स कौन सी होती है, कंज्यूमर गुड्स होती है। सेम अगर वही सेविंग मशीन यूज की जाती है एक टेलर के द्वारा, किसी मतलब कि टेलर के द्वारा स्टिच करने के लिए, क्लोथ्स के लिए, तो वो कौन सी गुड्स होगी, हमारी कैपिटल गुड्स, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, आगे फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। तो यही था हमारा टॉपिक आज, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक